फर्जी तरीके से लोन कर नहीं भरी गई किश्त का मामला आया सामने, जिसके बाद एसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले इंदौर शहर में लगातार फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के थाना बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली पूजा वर्मा, मनीष सूर्यवंशी, लीलाबाई ने मोहल्ले में रहने वाली अनीता शर्मा द्वारा फर्जी तरीके से लोन करवा दिया और उसके बाद 2 किश्त भरी, जिसके बाद लगातार किश्त भरने का बोलने पर अनीता शर्मा द्वारा नहीं भरी गई। राखी नगर की रहने वाली अनीता शर्मा द्वारा इन तीनों महिलाओं से झूठ बोलकर 45,000 का लोन करवा लिया गया। जब लोन पास हो गया तो 2 किश्त अनीता शर्मा द्वारा भरी गई, जिसके बाद किश्त भरने से मना कर दिया गया। यह लोन लक्ष्य सहकारी बैंक का है, जहां से अनीता शर्मा ने 35,000 का लोन उठाया था, जिसके बाद मनीषा सूर्यवंशी से 460 ग्राम चांदी यह कहकर ले ली थी कि कुछ दिनों बाद वह लौटा देगी, लेकिन लौटाई नहीं गई। जब उक्त तीनों महिला अनीता शर्मा के घर पर किश्त भरने और चांदी के लिए जाती है तो अनीता शर्मा द्वारा लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि तुम नीच जाति के लोग मेरे घर में कैसे आए, आज के बाद मेरे घर आए तो जान से मार देंगे, एसिड डालकर मुंह जला देंगे। तीनों महिलाएं दुखी होकर हीरानगर एसीपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने आवेदन देकर उक्त आरोपी महिला अनीता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया। उक्त तीनों महिलाओं ने मीडिया से बताया कि अनीता के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत दर्ज है और पूर्व में भी वह जेल से सजा काट के आ चुकी है। अनीता के बेटे सागर ने भी उक्त महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की। जब महिला बाणगंगा थाने पहुंची तो उन्होंने अनीता शर्मा और सागर के खिलाफ आवेदन दिया और कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं हीरानगर एसीपी रुबीना बिजवानी ने उक्त तीनों महिलाओं को आश्वासन दिया है कि हम इस आवेदन की जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। मेरा भी एक लोन ले रखा हमने और चांदी ले रखी है। किसने ले रखी है? अनीता सर ने। अच्छा, कहाँ रहती है? नंदबाग में रहती है। हाँ। किस प्रकार का लोन ले रखा है इनने? जैसे समूह लोन दिलाती थी वो, तो पहले बोलती थी कि पहले आप मुझे दिलाओ फिर मैं आपको दिलाऊंगी, तो हमने उसको पहले लोन दिलाया था, जैसे खुद को जरूरत रहती है वैसे हमने भी लोन लिया था उससे। कितने हजार का लोन था ये? 35,000 का था। फिर क्या हुआ था? उसके बाद उन्होंने 2 किस्त भरी, उसके बाद उन्होंने किस्तें नहीं भरी हमारी। तो फिर आपने इस मामले में बोला था उसको? बोला था, घर जाते थे तो लड़ाई करती थी। क्या कहती थी? धमकियाँ देती थी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, तुम अच्छा। जानते ही नहीं हो हमें, ऐसा बोलती थी। हम लोग नीचे जात से हैं तो वो जाति सूचक के उससे है ना गालियाँ देती थी उनको, तुम ऐसी नीच जात के हो, वैसी जात के हो, यहाँ पर हमारी डेली मत आया करो, ऐसा वैसा। अब आप क्या चाह रहे हैं? बस हमको इंसाफ चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं। हम इसलिए आए हैं कि हमको यहाँ शिकायत दर्ज करनी है। अनीता शर्मा। क्या करा था इसने? इन्हें हमारे साथ फ्रॉड करा है। किस प्रकार का फ्रॉड करा? उनने हमारी चांदी का लोन लिया है और एक 35,000 का लोन लिया है, जो लेके अब मुकर गई है और बोलती कि मैं नहीं दूँगी। 1-2 किस्त भरी थी फिर नहीं भरी। मांगने जाते कि हमारी किस्त दो तो वो बोलते कि हम तो नहीं देंगे, तुमको जो करते बना वो कर लो। थाने में करवाइए, एसपी थाने पे करवाई है और आज़ाद नगर में भी करवा, आज़ाद थाने पे करवाई, बाणगंगा थाना और एसपी थाने पे और आज़ाद थाने पे। हमको तो न्याय मिलना। जी, मेरा ये मामला है कि अनीता शर्मा से मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी चांदी ले चुकी है ये और भर भी नहीं रही है। तो किस्त भरी फिर भरी ही नहीं थी चांदी मेरी। हाँ, और फिर लेने गई तो उल्टी सीधी बकवास करती है मेरे से। बोले मेरे को नहीं भरना है, बोले अगर तुमको ज़्यादा करना है, ज़्यादा कुछ बोलोगे चलोगे तो मैं मारकुटी कर दूँगी तुम लोगों को। मैं क्यों मारकुटी कर दोगे? तो दी भी चाहिए तुमको मैंने, ऊपर से तुम मेरे को तुम इतना अत्याचार भी करोगे? बोले हाँ मैं तो कर सकती हूँ, बोले और जेल की हवा खा के ये करके वो करके बोले मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बोले ज़्यादा मत बोले तो लपड़ा दूँगी तो मैं, ऐसा बोला इसलिए। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, मैं मतलब पेट में मतलब बच्चा था मेरे पेट में, तो हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल से आती तो मुझे रास्ते में मिल गई थी जाम का बगीचे को उधर नाके के इधर ही। तो मैंने बोला आप देव ना, बोले उसका छोरा भी साथ में वो भी थी। क्या नाम है छोरे का? सागर। फिर क्या हुआ था? तो मैं मौला चाली करी तो उसने धक्का देके के ऐसा गिरा दिया मेरे को, तो मेरे पेट में लग गई थी। तो पेट उठने लग गया, मेरे को थोड़ा दुखा, तो रात भर तो ऐसे निकाली। मैं हॉस्पिटल गई तो सर डॉक्टर ने बोलता है, बोले तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका है, बोले अच्छा, नहीं रहूँगी, बोले मैं तो जाओ। महिला मालगंगा थाने पे भी करी थी मैंने और थाना वो हरिजन थाना भी करी मैंने। तो कोई कार्यवाही कुछ अच्छे से नहीं हुई है, तो इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा सर। जी, कुछ 3 महिलाओं के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें थाना बाणगंगा अंतर्गत जो महिला है अनीता शर्मा, उसके विरुद्ध उन्होंने कुछ इस तरह के आरोप लगाए हैं और उनकी जांच के लिए हमने वहाँ के बीट प्रभारी जो सब इंस्पेक्टर सीमा गोयल है उनको सभी तथ्यों की जांच करने के लिए 3 दिवस में निर्देशित किया। मैंने अब जैसा कि आपको बताया कि हमने अपनी जो बीट प्रभारी है उसको बताया है कि सभी तथ्यों की जांच कर ले, सभी तरह के उसमें साक्ष्यों को एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।